हाय फ्रेंड्स, आज आप सबको एक टेक्निक बताने जा रही हूँ अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कौन कौन सा करें कन्फ्यूजन है। रुकना थोड़ी है, विशेस को मैनिफेस्ट करना है। तो जब तक जो जो चीज़ें मिलती जाती हैं आप करते जाओ, जो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल लगे, आपको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, इसको बहुत आसान है, वो कर लो एंड वाइब्रेट करो। राइट। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर करें। सिंपल सा आज जिस के बारे में बता रही हूँ वो है लॉर्ड शिवा का ही एक और फॉर्म, और उनको बोलते हैं भारा शर्वा। भारा शर्वा अथर्ववेद में को इनके बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको करना क्या है, भारा शर्वा आप चाहें तो इस नाम को आप जाप कर सकते हो, मतलब सारा दिन आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सात्विक रहना है। भारा शर्वा ये जो इनका फॉर्म है, बेसिकली लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर दोनों मानते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर इज समथिंग, विनाश किस चीज़ का, हमारी नकारात्मक ऊर्जा का, नेगेटिविटी का, उन सब का। क्रिएटर किस चीज़ का, हमारे अपने एक नएपन का, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत, हर चीज़ के लिए, जीवन का। ठीक है, तो खुश रहने के लिए, बहुत सिंपल। राइट। वैसे ही आप जब भारा शर्वा नाम जाप करते हो भगवान शिव का, भारा शर्वा बोलना शुरू करोगे, आपको एक सबसे पहले क्या होगा, जो अननेसेसरी के एनिमीज़ हमारे लाइफ में पॉपअप करते रहते हैं। ठीक है, जो लोग हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ रुकावटें डालते हैं, एनिमी सिर्फ लोग नहीं होते, हमारी खुद की सोच, नेगेटिविटी, अननेसेसरी के ब्लॉकेजेस, हेल्थ इश्यूज़। राइट, ये सारी चीज़ें हटेंगी आपकी लाइफ से, ख़त्म होंगी। ठीक है, क्योंकि इनकी व्याख्या उसमें इसी चीज़ के लिए है कि जो भी हमारे एनिमीज़ होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब हम इनका नाम लेना शुरू करते हैं या इनसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, लॉर्ड शिवा के इस रूप से। ठीक है, तो भारा शर्वा आप बोल सकते हो साथ में, रात में सोने से पहले या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फ्रेशन अप होएं, एक पेपर और पेन लीजिए, उसमें इसको भारा शर्वा ब्लू कलर के पेन से लिखना शुरू करें। इंग्लिश, हिंदी जैसे भी लिखना है या जैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसे करना शुरू करें। बीच में एक सर्कल बनाएं, उसके अंदर आप अपनी विशेस को ऐसे लिखें जैसे आप इनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ओ भारा शर्वा, मेरी सो एंड सो प्रॉब्लम ख़त्म कर दीजिए, सो एंड सो विश मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, यह मेरी ये प्रॉब्लम है, इससे मैं बाहर निकल जाऊं। तो जो भी आपकी विशेस हैं, ऐसे आपको इस तरह से लिखना है जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओ भारा शर्वा, जैसे ओ सविता हमने यूज़ करके अपने अफर्मेशंस लिखे थे प्रेजेंट टेंस में, ग्रैटिट्यूड शो करते समय। राइट, तो यहाँ पे आपको ओ भारा शर्वा और फिर अपनी विश लिखनी है। और ये कितने दिन करना है टेक्निक, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 दिन। सिर्फ 3 दिन एक टाइम बना लो, या तो मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त उठो, ब्रह्म मुहूर्त का बेस्ट टाइम 4:30 होता है, पीक आवर है, उस टाइम पे आप इसको लिखो। 108 बार आप ये नाम लिखो, भारा शर्वा, बीच में सर्कल बना के अपने विशेस को लिखो। अगेन ओ भारा शर्वा करके। ओके, 3 दिन लिखने के बाद इस पेपर को क्या करना है, ये पेपर आपने जो विश लिखी है उसे आप चाहें तो स्क्रिबल करके कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर स्क्रिबल कर दें ताकि कोई दिखे ना। और ये तीनों पेपर्स को आप अच्छे से फोल्ड करके, मोड़ करके, या तो पीपल के पेड़ के नीचे या शिवलिंग पे, या अगर वो दोनों जगह अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ बहते पानी में। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो अपने घर के किसी भी प्लांट, ओके, उसके पौधे की मिट्टी में आप दबा दें, इसको रिलीज़ कर दें यूनिवर्स में। जिनको आपने पुकारा है वो अथाह शक्तियों से भरपूर हैं, विश्वास रखें। इसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने वो काम किया था, उन्होंने तो मुझे हेल्प ही नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ दीजिए। आपके लिए जो बेस्ट है वो होगा, डेफिनेटली होगा। ओके, सो इस छोटे से टेक्निक को करना है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लिख सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में। सारा दिन आप जब मन में जाप करते हो, भारा शर्वा अगर बोलना शुरू करते हो तो आप इनकी प्रोटेक्शन में आ जाते हो कंप्लीट। और ये पावर आपको फील होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई पावर आपके साथ है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है हमेशा, हर जोन में, चाहे वो आपका आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं पे भी।
ओके, सो प्लीज़ इस शब्द को यूज़ करके एंड अपनी अपनी विशेज़ लिखिए। 3 दिन का ये टेक्निक करिए, साथ में मन में इसको जाप करते रहना है हमेशा। इट्स नॉट कि एक टाइम पे, हमेशा भारा शर्वा भारा शर्वा। आप मन में चलने दो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मन में रहने दो। ओके, सो गेट कनेक्टेड एंड यस, अपनी अपनी विशेज़ भी मैनिफेस्ट कीजिए, खुद को भी प्रोटेक्टेड एंड सेफ रखिए। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनको ख़त्म करने के लिए भी आप भारा शर्वा ही शब्द इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको आगे की वीडियो में बोला है कि सारा दिन आप मन में भारा शर्वा भारा शर्वा भारा शर्वा जाप कर सकते हैं। ओके, सो अपने अंदर का जो द्वंद हमारा है, जो खुद से लड़ाई चल रही है, उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इनकी शरण में आइए। लॉर्ड शिवा का जो ये रूप है, ये बहुत पावरफुल है और बहुत मिराकुलस भी है। ये इसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और उन्होंने लिखा है, मैम खुद के अंदर के जेलस को ख़त्म कैसे ख़त्म करें मैम? दूसरे के लिए जो आता है ये मेरे अंदर है, मुझे पता है ये बहुत गलत चीज़ है, पर ख़त्म कैसे करूं? प्लीज़ हेल्प मी। मैम मैंने बहुत लोगों को खोया है, मतलब डेथ हुआ है मेरी लाइफ में एक के बाद एक, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मेरे लाइफ के ये सब कमी की वजह से है कि क्या है पता नहीं, मैं बहुत गंदी बन गई हूँ, मैं दूसरों के खुशी में खुश नहीं हो पाती। अच्छा, इन्होंने अपने आप को काफ़ी कोसा है इस वजह से। मैं भगवान, एंजल, यूनिवर्स सबको बहुत मानती हूँ, पर नहीं पता ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गई हूँ। ठीक है, बहुत परेशान है खुद से। अभी शादी भी हुई है इनकी 5 महीने पहले, 5 मंथ्स पहले, लेकिन फिर भी बहुत परेशान है अपनी इसी सारी चीज़ों की वजह से कि इनके मन में अचानक से जलन होने लग जा रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध हो रहा है। लाइफ में लॉस बहुत सारे दिखे हैं इन्होंने, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उतार चढ़ाव हम देख लेते हैं तो इतने कड़वेपन से भर जाते हैं ना कि फिर दूसरों को खुश रहता हुआ देख करके हमें भी खुशी नहीं होती। ओके, सो असल में क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी ही तो है, नेगेटिविटी, यही तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर हम खुद से खुश रहना शुरू कर दें तो ये सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, हमें किसी से दुश्मनी या किसी से घृणा, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों का आभास ही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब इंसान हैं, नेगेटिव थॉट का आना एक तरह से बड़ा नॉर्मल सा है हमारी लाइफ में। कितना भी पॉजिटिव रहें, 24/7 कोशिश भी करें तो भी बीच बीच में एक आध बार नेगेटिविटी तो आ ही जाती है। ओके, सो और वो पता भी होता है हमें, जैसे इनको पता है, ये खुद लिख रही हैं कि मुझे पता है मैं गलत हूँ। इनको खुद से, अपने आप से एक जो द्वंद चल रहा है, जिस द्वंद की बात मैंने की कि हम खुद से लड़ रहे होते हैं कई बार, हमें पता है कि हम गलत हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, बार बार वो सोच आए जा रही है, बार बार वैसा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप लोग प्लीज़, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इस नाम का सहारा लें। भारा शर्वा बोलना सिर्फ शुरू करो, एक दिन एटलीस्ट कंटिन्यूअस अपने मन में ना आप चलने दो भारा शर्वा। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम से नेगेटिव थॉट आ रही है या इस तरह से डिप्रेस या सैड फील कर रहे हैं, वो एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इस शब्द को लिख सकते हो, भारा शर्वा को लिखना शुरू करो तो भी आप लोगों को काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ओके, इसकी चैंटिंग मैं वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी अलग से एक वीडियो में, ताकि आप लोग सुन सकें उसको। ओके, सो जो लोग भी इस तरह से परेशान हैं और जिनको खुद से पता है कि हम गलत हैं, और हमें पता होता है जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं ना, किसी और के बताने की ज़रूरत नहीं, हमारा मन खुद गवाही दे रहा होता है उस चीज़ की कि हम गलत सोच रहे हैं। ठीक है, या गलत कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, पर फिर भी कहीं से आवाज़ हमें पता है, अपने ही अंदर से आ रही होती है कि ये गलत है। ठीक है, उस टाइम पे सबसे बेस्ट है कि आप किसी नाम का सहारा लें। जब आप नाम का सहारा ले लेते हैं, ईश्वर के नाम का सहारा लेते हैं, तो उनकी वाइब के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद आपके अंदर का ये द्वंद अपने आप शांत होने लगेगा, आप अपने आप से एक तरह से मिराक्युलसली निकल जाओगे इन सब चीज़ों से, मन शांत होगा, सोचोगे ही नहीं। ओके, एंड सबसे अच्छी बात क्या है नेगेटिव थॉट की, कि जब नेगेटिव थॉट आता है तो हमें पता चल जाता है कि हम गलत सोच रहे हैं। बस करना सिर्फ इतना है कि उस टाइम पे थोड़ा पॉजिटिव बोल दो, मैनिपुलेट कर दो, ओके, एनर्जीज़ को,
तो हेल्प मिल जाएगी आपको। सो आइए यस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चांट डालती हूँ, वो आप ज़रूर सुनिए। बाकी जो मैंने आगे वीडियो में बताया है आप लोगों को, भारत शर्वा को